Good afternoon. Good afternoon. Okay. Good afternoon, ma'am. Yes, we are discussing the concave and convex mirror. So today again, I am explaining the image formation by concave mirror. ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे और प्लीज म्यूट योरसेल्फ. रूही, मैम जो आप बता रही हैं मैम उसको लिखना भी है. हाँ बिल्कुल. All the diagrams you draw in your copy. And when will I ask you? You will show me. आप मुझे दिखाएंगे. जब तक आप डायग्राम अपनी कॉपी में नहीं बनाएंगे, it will not clear. Because it is live chapter, तो you make the diagram better. अभी आप रफ कॉपी लेके मेरे संग ड्रॉ कीजिए, बाद में you will do in fair copy. So now we are doing without wasting the time. बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ. Yes. चलिए. This is clear. Now children, we are discussing again the image formation by concave mirror. Okay, children, you know all the images formed by concave mirror is a real and inverted. Only last image, all the four images are real and inverted. Only last image are virtual and erect. Okay, those when we keep object between focus and pole, that image are virtual. Otherwise all images are the real and inverted. Okay, so we are going to discuss it. First है as usual, जैसे हम लोग अपने आप बनाते हैं वैसे मेरे संग बनाइए. ये मिरर बनाइए, कॉनकेव मिरर. ये ड्रॉ विद मी, मेरे साथ ड्रॉ कीजिए. सारे बच्चे ड्रॉ कीजिए मेरे साथ. ये हो गया, फिर ये रह गया. यस, दिस इज पोल. ओके, दिस इज फोकस and this is center of curvature. Now first, our first here, when we keeping object beyond center of curvature, तो इसके पहले एक इमेज था जो था कि when we keep object at infinity. तो ये इमेज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये आपके पेज नंबर 183 में दिया है. when we keeping object at infinity, always. So when we keeping infinity से आ रहे हैं. This is the ray coming from infinity. Just see, all ray are coming from infinity. ये ray आके all converge on focus. Focus पे मिलते हैं. सारे रे यहाँ फोकस में मिले. This is the first. ये होते हैं real, inverted and बहुत छोटे हैं, इसलिए इसको diminished कहते हैं. मेरे संग पहले आप ड्रॉ करते रहिए. Then you will ask anything whenever I will ask you. This is our first image. Now we are coming to the second. First है when we keeping object at infinity. हमने infinity पे रखा है, तो all ray are coming. देखिए, और ये all ray यहाँ focus पे मिलते हैं. All ray are converged on focus. Just ये देखिए यहाँ पे, this is real, inverted and diminished. अब हमारा ये फर्स्ट इमेज है. सेकंड बनाती हूँ. when we are keeping object beyond C, तो ऐसे कर देती हूँ. when we keeping object at beyond C, फिर आप इसको ऐसे करेंगे, या इसको मैं इसको मिटा दूं. वन बाय वन मैं ड्रॉ करूंगी. इसको मिटाऊं? यस सर. नो मैम. इसको नहीं मिटाऊं? नो मैम. मैम बना लिए, मिटा दीजिए. जल्दी से बनाइए. ड्रॉ इट. इसको लिखिए रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. मैं वेट कर लेती हूँ. मैम मेरा हो गया. चलो ठीक है. अब मैं इसको रब कर रही हूँ.
इट इज वेरी इजी डायग्राम। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। चलिए अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 187 में। डायग्राम जो दिया फर्स्ट, व्हेन वी आर कीपिंग ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, फिर वैसे एज यूजुअल हम लोग ड्रॉ करेंगे, मिरर ड्रॉ करेंगे, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये 4, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हेन वी आर कीपिंग ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रखा है, देख लीजिए, ऑब्जेक्ट इज वी आर कीपिंग हेयर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको 3 रे स्पेशल रे बताया था कि कैसे कैसे रे जाती है। तो एक रे सीधे जाएगी और फोकस से क्रॉस करेगी। 1 रे इज गोइंग लाइक दैट, ये देखिए ऐसे गई, और ये रे फोकस से क्रॉस करेगी। देख लीजिए इसको, फोकस से ये रे क्रॉस करेगी। अब सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्रॉस करेगी। सेकंड रे देख लीजिए, इट इज गोइंग, आप मेरे स्केल से ठीक से बनाएंगे, और इसी से ये क्रॉस किया। देख लीजिए यहाँ पे इमेज बना बिटवीन सी एंड एफ, इमेज आर फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। ओके, देख लीजिए, दिस इज इमेज बी और ए, ये हमारा हो गया रियल, इन्वर्टेड एंड real, inverted and diminished, and between image are formed between C, center of curvature and focus. ध्यान से देखिए, between center of curvature and focus, real, inverted and diminished. मैम आपने साइड में क्या मैम ये लिखा है ऑब्जेक्ट जब का नाम क्रॉस किया इन्फिनिटी है? और मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ना है। ये मैम रियल इन्वर्टेड देखिए, 1 मिनट, ये ऐसे गया और ये फोकस से लौटा। मैम वहां पे आपने क्या लिखा है? क्या जहाँ पे मैम आपने क्रॉस किया है, मैम एक बात इधर क्या लिखा है मैम लेफ्ट साइड में जहाँ पे आपने क्रॉस किया? कर्वेचर मैम उसके नीचे वो बी और ए, ये ऑब्जेक्ट ए बी है ना, उसका ये इमेज बना है पी है। नो मैम उसके भी नीचे है। ये यस मैम, वो और उसके बगल में जो है ये एरो बना है यहाँ, उस साइड। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, एंड इमेज आर फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ था? सी, बियॉन्ड सी लिखा था, इमेज बना बिटवीन सी एंड एफ, ऐसे लिख लीजिए, इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। Real, inverted and diminished. अब आगे बढ़ूं? यस मैम। चलो अब ना थर्ड, इट इज ऑलरेडी गिवन इन बुक, कोई प्रॉब्लम है तो बुक भी देख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब थर्ड है व्हेन वी आर कीपिंग ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। थर्ड आर सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। फिर ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे बनाएंगे, जो मिनिमम आपको बनाना है वो आप बनाएंगे ही। ये हम मिरर बनाए, ठीक है, ये हमारा मिरर है, बीच में
ये देखिए पोल है, ये N है और ये पॉइंट N है, ठीक है। नाउ अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस रखा बनाया हमने, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा ए और बी, ऑब्जेक्ट ए बी रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, वन रे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस से ये लौटेगा। देख लीजिए, वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सीधे बनाइएगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, एंड बैक टू फोकस, फोकस से बैक हुआ। ये आप बिल्कुल सीधा बनाएंगे, मेरा थोड़ा एंगल ये है ना, मैं ऐसे बना रही हूँ ना, इसलिए मेरा हिल जा रहा है। फोकस, एक रे ऐसे गया और फोकस से क्रॉस किया, ठीक है। दूसरा फिर फोकस से गया, मैम नीचे में N है, सी है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर कर्वेचर है। फिर दूसरा रे फोकस से क्रॉस किया, ये audible. ये Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, you are not audible. बिकॉज कि मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। Ma'am, you are not audible. मैम अभी कुछ बोले ही नहीं। अभी हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अभी तो डायग्राम बना रहे हैं। When we मैम वापस डायग्राम बनाए ना मैम, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। सिद्धांत, अभी पहले ध्यान से देखिए, डोंट इंटरप्ट, बहुत बोलते हैं फिर नहीं सुन पाते हैं। पहले ध्यान से देखिए, बुक में दिया हुआ है, when we are keeping object on C, AB, ठीक है, AB हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, AB और BA हमारा इमेज है। When we keep object on C, इस C पे रखा है, one ray going to parallel to the principal axis and focus से क्रॉस किया, and one ray focus से गया और यही दोनों रे यहाँ पे मिला, that is real, inverted and same size। आप लिखेंगे इसका, लिखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, इमेज बना सी पे, हमने ऑब्जेक्ट भी सी पे रखा था, ऑब्जेक्ट भी हमने सी पे रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सी में बना। नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर, नेचर लिखेंगे रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। आप लिखेंगे रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है रियल इम्पोर्टेड सेम साइज, हाँ, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है AMA सेम साइज IZE। नहीं, बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होगा। मैम मैंने लिख लिया, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, दिस इज अ मैम मेथड। मैंने लिख लिया, या मैम मैंने लिख लिया। चलो ठीक है, लिख लिया तो आप बोलिए नहीं, शांत रहिए। अब हम लोग रखते हैं, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के फोकस के बीच में रखेंगे। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, अब लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। चलो
मेरे संग ड्रॉ करो, ड्रॉ विद मी। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस वी आर कीपिंग। फिर इसको बताइए, अब ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, अपने हिसाब से आप इमेज को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यू हैव द इरेजर, पेंसिल, पेंसिल से हमेशा बनाइए। यू मेक द डायग्राम विद पेंसिल, और आगे पीछे कर सकते हैं पेंसिल से रहेगा। एक बार परफेक्ट हो जाएंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए, इतना जो मिनिमम हमने ड्रॉ करना ही है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये हमारा क्या है? फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट हमने रखना फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा। अब देखिए, यू सी अब इक्वल हो गया है, तो अब जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज इमेज बनेगा, मीन इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, तो उसको हम इनलार्ज कहते हैं। ओके, उसको हम इनलार्ज करते हैं या मैग्नीफाइड भी कहते हैं। तो अब बनेगा रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। अब रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज मतलब बड़ा इमेज बनेगा। तो फिर देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ ए और बी, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब फिर ये ऐसे गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे चला गया, ठीक है, और ये फोकस से क्रॉस किया। ये हमारा फोकस है, ये हमारा फोकस से क्रॉस किया। ये देखिए, ड्रॉ कीजिए, ये हमारा फोकस से क्रॉस किया, ये ऐसे गया रे और फोकस से क्रॉस किया। ठीक है, सेकंड रे भी ये फोकस से जाएगा ऐसे और पोल पे मिल जाएगा, और ये एक्सटेंडेड हो जाएगा। एक्सटेंड होके जब इसको एक्सटेंड करेंगे जब ये एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा बियॉन्ड सी बनेगा। ये हमारा ये सी है, इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड। देखिए उल्टा, यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट था, ये बी ए है, तो उल्टा है। ऐसे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसे बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। तो हमारा इमेज फर्स्ट लिखिए, इमेज कहाँ बना? इमेज बना, देखिए सी से बियॉन्ड है, बियॉन्ड सी, ऐसे ही लिखना होगा। नेचर पूछेगा क्या है, व्हाट इज द नेचर, तो आप लिखेंगे रियल। नेचर पूछे रियल इन्वर्टेड, रियल के संग इन्वर्टेड ही लगाना है, और जब वर्चुअल होगा, एक इमेज वर्चुअल बनेगा तो उसके संग इरेक्ट होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड कंबाइंड है, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। इनलार्ज यानी बड़ा, या इसको मैग्नीफाइड भी कहेंगे। रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज या मैग्नीफाइड या मोर देन ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऑल द दिस इज द इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में ऑल द इमेज बनता है रियल इन्वर्टेड, ओनली वन इमेज बनता है वर्चुअल, लास्ट इमेज। तो ये हमारा रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। और कहां बना? बियॉन्ड सी। ये बना इमेज। क्वेश्चन आएगा कि व्हेन वी कीपिंग ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ, तो वेयर विल बी इमेज फॉर्म्ड? where will be image formed। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऐसे, बनाएंगे और लिखेंगे इमेज आर formed beyond C, it is real, inverted and enlarged। ओके, नाउ अब हम लोग वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी फोकस पे रखेंगे। तो फोकस पे रखेंगे तो इमेज आर फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। चिल्ड्रन आप याद कीजिए कि जब हम लोग इंफिनिटी पे रखे तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। फर्स्ट इमेज फोकस पे
रिकॉल कीजिए, when we are keeping object at infinity, image are formed at focus. तो अभी हम ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगा इंफिनिटी पे, और ये भी ये होगा रियल तो होगा ही, तो रियल के संग इन्वर्टेड एंड इनलार्ज बहुत बड़ा होगा। तो मैं रब करूं इसको, यस मैम। चलो यस मैम। चलो, एंड नाउ यू प्रैक्टिस इन योर हाउस, देन इट विल क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर हो यस जाएगा। मैम। आपके बुक में भी दिया, इसीलिए मैं धीरे धीरे आज रिपीट कर रही हूँ, मैंने 2-3 बार इसीलिए बताया है। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कीप ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट फोकस, अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, when we are keeping the object at focus। अब फिर जो आपको बनाते हैं अपना बनाइए, ऐसे बनाइए, मिरर, ऑब्जेक्ट एट फोकस। यस, करेंगे तो बहुत अच्छे से डायग्राम बनने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जाता है, बाद में ठीक हो जाता है। फोकस एंड सेंटर ऑफ पर्सन, इतना तो आप लिखते ही हैं। तो अब हमको फोकस पे ऑब्जेक्ट रखना है, नहीं यहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और डी देख लीजिए, when we are keeping object at focus, फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, is it clear? यस यस मैम। मैम। यस, फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो ये ऑब्जेक्ट ये एक रे ऐसे गया और ये फोकस ही से लौट गया, ये हमारा फोकस ही से लौट गया। ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ इट। ठीक है, एक रे ऐसे गया, फोकस से लौट गया, एंड सेकंड रे ऐसे फोकस से जाएगा, एंड देखिए सेकंड ऐसे फोकस से जाएगा और सेंटर से लौट जाएगा। फोकस जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाएगा, देख लीजिए। आवाज आ रही है, इमेज इंफिनिटी बनेगा इंफिनिटी पे, और नेचर इमेज इंफिनिटी। हाँ, नेचर क्या होगा, नेचर यहाँ मैंने नेचर लिख दिया है, ध्यान दो, नेचर मैंने यहाँ लिखा है, रियल Ma'am, real inverted in large and formed at infinity. real inverted large means very big and infinity। Children, अगर ये 4 marks का क्वेश्चन आएगा तो 2 marks you get on this diagram and 2 marks on nature। नेचर भी लिखना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी एसेंशियल। आप सोचेंगे हम नेचर नहीं लिखे तो आपको मार्क्स कट जाएगा, इट इज बोथ आर वेरी एसेंशियल। तो इमेज आप यस मैम। real inverted and enlarged and be at infinity। तो यहाँ तक जितने भी इमेजेस बने थे वो रियल एंड इन्वर्टेड थे। अब एक लास्ट इमेज है, दैट इज वर्चुअल। एक इमेज लास्ट में बनाने जाऊंगी जो कि वर्चुअल इमेज रहेगा। घर से आवाज आ रही है बच्चे। लास्ट जो हमारा इमेज होगा वर्चुअल होगा, अब ध्यान उसको दीजिएगा, यू जस्ट पे अटेंशन। अब लास्ट है व्हेन वी आर कीपिंग ऑब्जेक्ट, कहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड पोल।
ये पोल है, दिस इज पोल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिनिमम इतना तो आप ड्रॉ करेंगे। ओके, now we are keeping object at between pole and focus। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। ध्यान दीजिए, मैम आपने साइड में भी फोकस लिखा है, एफ लिखा है। यहाँ लिखा है फोकस एंड पोल के बीच में वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, इतना हमने लिखा। और फिर ये ऐसे ही जाएगा रे, ये रे ऐसे जाएगा और ये रे फोकस से लौट जाएगा। ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस से ये रिटर्न हो जाएगा। ये देखिए फोकस से लौट गया, ठीक है। एंड सेकंड रे अगेन, जैसे कि अभी इसके पहले आपने डायग्राम बनाया था, ये रे ऐसे जाएगा और कहां से लौटेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा। और इन दोनों को, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे रे, ये पीछे बैक साइड में, बैक साइड में चूंकि ये वर्चुअल डायग्राम है तो इट इज इमेज आर फॉर्म बैक साइड। ओके, बिहाइंड द मिरर, ये इमेज फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, इमेज आर फॉर्म बिहाइंड द मिरर। कुणाल अभी आ रहे हैं, इमेज आर फॉर्म बिहाइंड द मिरर, तो इधर तो इमेज नहीं बना, ठीक है। अब इनको एक्सटेंड करेंगे, दोनों को एक्सटेंड करेंगे, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा A and B। इधर जो ऑब्जेक्ट था A and B मीन्स की इमेज बना बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज द नेचर? नेचर में आप लिखेंगे वर्चुअल। आई टोल्ड यू वर्चुअल रहेगा तो क्या रहेगा? इरेक्ट, इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट मैम इरेक्ट, मैम इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। बेटर है कि आप वर्चुअल के संग इरेक्ट याद ही कर लीजिए और रियल के संग इन्वर्टेड, बस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज द इमेज, इट इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज द नेचर? वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। डायग्राम ऐसा बनाइएगा कि एकदम क्लियर रहे। वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड बिहाइंड द मिरर। Now children, it is clear? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन आएगा? यस मैम। यस मैम। मेरी बात, यस मैम। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कि राइट डाउन द मिरर, नेम ऑफ द मिरर which form the image both virtual and real, so what will you write? मैम concave mirror, मैम concave mirror। क्वेश्चन आएगा कि what is the image formed by convex mirror, तो क्या लिखेंगे? मैम virtual, erect, मैम virtual, erect and diminished, diminished। Virtual, erect मैम and मैम enlarged। virtual, मैम virtual, मैम virtual, Erect and diminished। virtual image मैम वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, एंड मैम उसका इमेज फॉर्म होगा मैम P और F के बीच में, मैम पोल एंड फोकस के बीच में। yes, और बस वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। वन इमेज आर ओनली फॉर्म, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ओके चिल्ड्रन, बच्चे, तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड? ऑल द स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड? बस एक यस मैम। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, yes मैम। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे। चलो, तो जल्दी जल्दी वो इमेज भी हम लोग बना लेते मैम हैं। एक बार कन्वेक्स मिरर का समझा दीजिए ना। हाँ, कॉन्वेक्स का बता रही हूँ,
कॉन्वेक्स का ही बताऊंगी। मैम मैम कन्वेक्स मिरर और मैम कनकेव मिरर में मैम अंतर क्या होता है मैम, डिफरेंसेस? मैंने बताया था ना, एक स्पून लेके बताया था। कॉनकेव मिरर क्या है? अब स्पून आप लेंगे, अगर आप, अभी तो मेरे पास स्पून नहीं, हमने रख दिया, ये स्पून है, तो इसका हमारा इनसाइड वाला जो पोर्शन है जिसपे इमेज बनता है वो क्या हो गया? कॉनकेव। और ये वाले बैकवर्ड पोर्शन कॉन्वेक्स मिरर हुआ। चलो ये पहले डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्म्ड होगा। चलिए, तो हमें कॉन्वेक्स चूंकि बनाना है इसलिए आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। इंटरनल इसका पॉलिश्ड है, कॉन्वेक्स का इनसाइड पॉलिश। देखिए ऐसे होगा, चूंकि वी आर मेकिंग द कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिए, हम लोग कॉन्वेक्स बना रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर जो हम लोग बनाते थे, जैसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ, मेरा रेट सब टेढ़ा हो जाएगा। मुझे आगे बैलेंस नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। आप देखिए, ये पोल हुआ, ये हमारा पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? इसमें हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे?